हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रेस फॉर्मिंग के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि प्रेसेस ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है। तो अनेक प्रोसेसेस ये प्रेस के द्वारा ही संभव हैं। तो प्रेस को समझने से पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रेसेस कितने प्रकार की होती हैं। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसेस। व्हाट इज़ अ प्रेस? Press is basically a sheet metal working tool with a stationary bed and a powered ram that can be driven towards the bed or away from the bed to apply force or required pressure for various metal forming operations. मतलब अनेक मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस के अंदर जो प्रेशर और फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है उनको पूरा करते हुए एक प्रेस इस प्रकार काम करती है कि इसमें एक स्टेशनरी बेड होता है और एक शीट मेटल वर्किंग का टूल होता है जो कि एक पावर्ड रैम के साथ जुड़ा होता है, जो कि बेड की ओर या उसके दूर जाता है और एक फोर्स अप्लाई करता है, एक प्रेशर अप्लाई करता है मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसेस। तो प्रेसेस का क्लासिफिकेशन हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू द पावर सोर्स। पावर सोर्स हम किस प्रकार का काम ले रहे हैं, इसके आधार पे प्रेसेस का क्लासिफिकेशन होता है मैनुअली ऑपरेटेड या पावर प्रेसेस। जो मैनुअली ऑपरेटेड प्रेसेस हैं इनमें थिन शीट मेटल के ऊपर ऑपरेशंस किए जाते हैं जिसमें कि लेस प्रेशर और फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो मैनुअली ऑपरेटेड प्रेसेस में मैन पावर के द्वारा यानी जो ऑपरेटर होता है वो उसको ऑपरेट करके और उसके ऑपरेटर होता है वो किसी मैनुअली ऑपरेटेड डिवाइस से प्रेशर और फोर्स अप्लाई करता है। इस क्लासिफिकेशन में जो मुख्य प्रेसेस हैं वो हैं हैंड प्रेस, बॉल प्रेस या फ्लाई प्रेस। पावर प्रेसेस में एक प्रेस को ड्राइव करने का मैकेनिकल मैकेनिज्म या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम होता है और कभी कभी इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन के द्वारा भी पावर सोर्स या पावर प्रेस को अप्लाई की जाती है। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड डिज़ाइन ऑफ फ्रेम। तो फ्रेम ये प्रेस का एक प्रमुख पार्ट होता है। उस फ्रेम के डिज़ाइन के आधार पे भी प्रेसेस का क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट है इंक्लिनेबल फ्रेम प्रेस। Its frame is called inclinable due to its capability to tilt back up to some angle. It can be locked into any of its inclined position. Its back is open to exit the scrap, so it is also called open back inclinable press. दूसरी होती है गैप फ्रेम प्रेस। इन प्रेसेस में फ्रेम की ओपनिंग ये थोड़ी लार्ज होती है, बड़ी होती है। दैट मीन्स उसके बीच में एक वाइड गैप होता है बेस और रैम के बीच में। वर्क पीसेस यानी बड़ी साइज के वर्क पीस है उनको अकोमोडेट करने के लिए इसको लॉन्गर बेड प्रेस भी कहते हैं। तीसरी होती है स्ट्रेट साइड प्रेस। इन प्रेसेस में स्ट्रेट साइड टाइप का फ्रेम होता है, तो जिनमें लार्जर बेड होता है उनमें इस प्रकार का फ्रेम लगाया जाता है। इस प्रकार की प्रेसेस में बहुत अधिक रिजिडिटी और लॉन्गर स्ट्रोक्स प्राप्त किए जा सकते हैं। जो फ्रेम होता है वो वर्टिकल और स्ट्रेट साइड्स का फ्रेम होता है। एडजस्टेबल बेड टाइप प्रेस। ये जो एडजस्टेबल बेड टाइप प्रेस हैं इनको कॉलम एंड नी टाइप प्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर बेड जो होता है वो नी टाइप यानी घुटने के आकार में जब घुटने को मोड़ते हैं तो उस प्रकार का बेड होता है जो कि कॉलम पर इस प्रकार से सपोर्टेड होता है। इसका जो बेड होता है उसको हम किसी भी हाइट पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसको वर्टिकली अप और डाउन पावर स्क्रूज की हेल्प से मूव कर कर किसी भी हाइट पर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के स्ट्रक्चर में थोड़ा रिजिडिटी से कॉम्प्रोमाइज करना होता है। दूसरी होती है ओपन एंड प्रेस। इट हैज़ अ सॉलिड टाइप ऑफ वर्टिकल फ्रेम with all sides open. Driving mechanism is housed at the back and ram controlling mechanism at the front. It is easily to accommodate workpiece and dies in this type of structure.
इट इज़ आइडेंटिफाइड एज लाइट ड्यूटी मशीन। फिर होते हैं हॉर्निंग प्रेस। इसमें एक वर्टिकल फ्रेम होता है जो कि ऊपर से फ्रंट की ओर ओवरहैंग किया हुआ होता है। जो ओवरहैंग पोर्शन है ये ड्राइविंग मैकेनिज्म और रैम कंट्रोल को हाउस करने के काम आता है, और इसके अंदर एक फ्रंट फेस होता है जो वर्क टेबल के जैसे काम आता है, जिसको हॉर्न बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है हॉर्निंग प्रेस। अगला क्लासिफिकेशन होता है पोजीशन ऑफ फ्रेम के अकॉर्डिंग, जैसे कि वर्टिकल फ्रेम। तो वर्टिकल फ्रेम हम पहले डिस्कस कर चुके, लेकिन इसको हम इंक्लाइंड फ्रेम के जैसे एडजस्ट नहीं कर सकते। तो गैप, एडजस्टेबल बेड, स्ट्रेट साइड, ओपन एंड और हॉर्निंग प्रेसेस जो हुए ये सारे के सारे एग्जाम्पल है वर्टिकल फ्रेम के। दूसरे होते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेम। इट हैज़ अ फिक्स्ड फ्रेम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑटो इजेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड पार्ट्स एंड स्क्रैप ड्यू टू ग्रेविटी। फिर होता है इंक्लाइंड फ्रेम। इंक्लाइंड फ्रेम प्रेस का फ्रेम जो है वो इंक्लाइन किया जा सकता है, पर वो एक पोजीशन पर इंक्लाइंड होकर फिक्स कर देते हैं, उसको किसी और एंगल पर एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू द एक्शंस, जिस प्रकार के एक्शन हमको मशीन पर प्रेस पर प्राप्त करने, उसके आधार पे हम प्रेसेस का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये सिंगल एक्शन, डबल एक्शन या ट्रिपल एक्शन प्रेस कहलाती हैं। जो नंबर ऑफ एक्शंस हैं वो उतने ही होते हैं जितने कि नंबर ऑफ रैम्स प्रेस पर होते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर। तो पहले होते हैं क्रैंक प्रेस। इन प्रेस के अंदर एक क्रैंकशाफ्ट होता है जो कि एक फ्लाईव्हील द्वारा जिसको कि ड्राइव किया जाता है। जो क्रैंकशाफ्ट का रोटरी मोशन है उसको कनेक्टिंग रॉड जो कि रैम से कनेक्ट रहती है उसके द्वारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरी होती है कैम ड्रिवन प्रेस। इन प्रेसेस में एक कैम होता है जो कि रैम को ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए काम में लिया जाता है, और सुटेबली लोकेटेड स्प्रिंग्स होती हैं जो कि रैम को उसके ओरिजिनल पोजीशन में ले आती हैं जब हम प्रेशर को रिलीज कर देते हैं। इस जो ये कैम ड्रिवन प्रेसेस हैं इनका साइज एक लिमिटेशन है। बहुत अधिक साइज का वर्कपीस या जॉब हम इस पर नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा बड़ा कैम बनाना पड़ेगा जो कि संभव नहीं है। तीसरी होती है एक्सेंट्रिक प्रेस। इन दिस प्रेस द ड्राइविंग शाफ्ट कैरीज एन एक्सेंट्रिक इंटीग्रल विद इट। तो जो कनेक्टिंग रॉड होती है उसके एक एंड पे एक रिवॉल्विंग एक्सेंट्रिक अटैचमेंट होता है और दूसरे एंड पर रैम होता है। तो जो एक्सेंट्रिक शाफ्ट रिवॉल्व करती है, तो जो ऑफसेट है एक्सेंट्रिक सेंटर और सेंटर रोटेशन के बीच में, उसके द्वारा हमको ये जो रैम है इसका मूवमेंट प्राप्त हो जाता है। फिर होती है नकल प्रेस। नकल प्रेस को नकल जॉइंट मैकेनिज्म के द्वारा ड्राइव किया जाता है। इसका प्रमुख एडवांटेज ये है कि जो the main advantage of this press is partial back thrust is transferred to crankshaft. Its major portion is transferred to back crown, which is capable to here. This enables the application of this press for heavier jobs with high intensity of press and press tools below. These presses are recommended for coining, squeezing, extruding and embossing. Toggle presses. This is another classification of presses. These presses work on toggle mechanism and used for double and triple action presses for driving the outer rams. However, crankshaft drive is used for the inner ram. These are used for large draw dies in which this mechanism actuates the blank holder, whereas the punch is operated by the crank driven inner ram. स्क्रू प्रेसेस। जो स्क्रू प्रेस होती हैं इनको पावर स्क्रू या परक्यूजन प्रेस भी बोलते हैं। इसमें एक वर्टिकल आर्म लाइक फ्रेम होता है और इसका जो जॉ होता है वो एक नट बनाता है।
उसके टॉप में एक फ्लाई व्हील होता है जो कि रैम के साथ एंगेज रहता है, और फ्लाई व्हील को एक फ्रिक्शन डिस्क और रोटेटिंग स्क्रू के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। फ्लाई व्हील को फ्रिक्शन डिस्क के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और रोटेटिंग स्क्रू है वो रैम को ऊपर या नीचे करने के काम आता है। इसी तरह से होती है हाइड्रोलिक प्रेस। इनके अंदर एक पिलर टाइप कंस्ट्रक्शन होती है जो कि हाइड्रोलिक सिलेंडर को क्राउन के टॉप पर कैरी करती हैं। ये प्रेसेस लॉन्गर स्ट्रोक प्रोवाइड करती हैं, और इसमें जो इंटेंसिटी है ब्लो की उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। ये डीप ड्राइंग, एक्सट्रूडिंग या प्लास्टिक मोल्डिंग में अधिक काम आती हैं। रैक एंड पिनियन प्रेस, ये लॉन्ग स्ट्रोक के लिए काम आती हैं। इनकी जो प्रमुख एडवांटेज है वो है कि इसमें क्विक रिटर्न मोशन होता है, जिसके कारण से हमको ऑपरेशन बड़े फास्ट प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। लोड बेयरिंग कैपेबिलिटी रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के कारण से बहुत ही कम होती है, तो ये लाइट ड्यूटी मशीन्स कहलाती हैं। और रैम का जो मूवमेंट है वो भी स्लाइटली स्लोअर होता है। इनका यूज़ बहुत ही लिमिटेड है इन दिनों। अगला क्लासिफिकेशन होता है प्रेसेस का अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ड्राइव गियर्स। Number of drive gear means number of gears attached at the ends of crankshaft used to drive it. Smaller presses have single drive and larger presses may be double drive driven crankshafts. Very large presses with longer beds carry long crankshafts. They have risk of twisting. These crankshafts are provided with one driving gear at each end. These presses are named as twin drive presses. If a press carries two crankshafts, each having a twin drive, such presses are called quadruple drive presses. Now, another classification is according to the number of crankshaft in a press. According to the number of crankshafts used in a press, these are directly classified as single crank having one crankshaft and double crank having two crankshafts. The last classification of presses is according to the purpose of use. Depending on power and stroke length, presses are classified as given below depending on their suitability of performing different operations, like shearing press, seaming press, straightening press, punching press, extruding press, caning press, forging press, rolling press, and bending press. So in this particular video, I have explained the classification of presses. इतने प्रकार की प्रेसेस होती हैं, तो इसी कारण से इन प्रेसेस का उपयोग अधिक बढ़ जाता है। अनेक प्रकार के ऑपरेशंस में इन प्रेसेस को हम उपयोग में ले सकते हैं। अगले वीडियो में प्रेसेस के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।